नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं आज के खास ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। दंतेवाड़ा जिले से एक बड़ी खबर, जहां नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आकर एक निजी वाहन ब्लास्ट हो गया। इस घटना में 4 नागरिक घायल हुए हैं, जबकि एक ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। इस घटना को जिले के बारसूर से सटे इलाके में अंजाम दिया गया। घटना आज सुबह 7 बजे बताई जा रही है। एक निजी वाहन में ब्लास्ट नक्सलियों द्वारा किया गया, जिसकी चपेट में आने से धनसी नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल इलाज दंतेवाड़ा में चल रहा है। वाहन में सवार सभी नागरिक मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो निजी काम से तेलंगाना जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। नक्सलियों द्वारा जो है एक सिविल बोलेरो को, जिसमें कि 12 ग्रामीण ट्रैवल कर रहे थे, जानते हुए कि ग्रामीण है, इसको ब्लास्ट कर दिया गया। तार लगा के कमांड आईडी से ब्लास्ट किया गया आज 7:35 पे। दंतेवाड़ा पुलिस वहाँ तुरंत घटनास्थल में पहुँच के 3 लोग जो काफ़ी जख्मी हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। बाकी 9 घायलों को भी एम्बुलेंस से बैठा के दंतेवाड़ा रवाना किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब ग्रामीणों से बदला ले रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों की मदद से ये रोड बनी है। ग्रामीणों की सूचना पे पुलिस काम कर रही है, इसीलिए ग्रामीणों को नक्सलियों द्वारा जो है टारगेट किया गया है। बढ़ते हैं उम्मीद से भरे एक ऐसे केस की ओर, जिसकी आस न जाने कितने वर्षों से की जा रही है। बात करते हैं बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा की, क्योंकि आज उनकी जयंती प्रदेश मना रहा है। देखते हैं उनसे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं है वो, मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं है वो। उम्मीदों की पशोपेश से गुजरता दिन, महीना, साल। 5 अगस्त एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुका है, जिसे नजरअंदाज करना तकरीबन नामुमकिन है। बात झीरम घाटी हत्याकांड की, जो इंसाफ की आस जोहता कहीं कहानी न बनकर रह जाए। छत्तीसगढ़ के निडर कद्दावर शख्सियत महेंद्र कर्मा, जिन्हें आज भी लोग बस्तर टाइगर के नाम से जानते और मानते हैं। सलवा जुड़ूम का नेतृत्व करने की वजह से नक्सली उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। आम जनमानस के जीवन से जुड़े विकास को नक्सली अपनी राहों में रोड़ा बनाकर खड़े थे। महेंद्र कर्मा ने इस बात का सख्त विरोध जताया। सलवा जुड़ूम को जागरूक कर अपने हक में इंसाफ मांगने की अपील की। उनके अंदर हौसला और हिम्मत जुटाई। यही बात नक्सलियों को इंतहाई नागवार गुजरी और उन्होंने महेंद्र कर्मा की आड़ लेते हुए सलवा जुड़ूम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन महेंद्र कर्मा इतनी आसानी से उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकते थे। उन्होंने अपनी जनता के एवज में अपनी जान गंवाना ज्यादा बेहतर समझा। आखिरकार बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा ने खुद को सरेंडर कर दिया। नक्सलियों ने उन्हें बंधक बनाकर बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी। घटना के कई वर्ष गुजर जाने के बावजूद इस दिल दहला देने वाली घटना को एक केस बनाकर फाइल में दबा दिया गया। तमाम जांच एजेंसियों के इन्वेस्टिगेशन के कई पहलुओं से गुजरने के बावजूद परिणाम 0 है। अब झीरम घाटी हमले का सच सामने आए, इस उम्मीद पर छत्तीसगढ़ के शासन से महेंद्र कर्मा का परिवार, जनता, शुभचिंतक आज भी उम्मीद की बाट जोह रहा है, इस उम्मीद से कि वो सुबह कभी तो आएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के महान साहित्यकार ठाकुर जगमोहन सिंह की 164वीं जयंती राजधानी रायपुर में मनाई गई। छत्तीसगढ़ को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले ठाकुर जगमोहन सिंह धमतरी, शिवरी नारायण और रायपुर में रहकर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा की। सन 1857 में विजय राघवगढ़ रियासत के शासक, स्वाधीनता संग्राम सेनानी सरयू सिंह के परिवार में 4 अगस्त को जन्म ग्रहण करने वाले ठाकुर जगमोहन सिंह को हिंदी का विलक्षण उपन्यास श्यामा स्वप्न लिखने का श्रेय प्राप्त हुआ। ठाकुर जगमोहन सिंह 19वीं शताब्दी के एक बड़े साहित्यकार थे और जिसे हम हिंदी का निर्माता मानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके समकालीन थे और उनकी शिक्षा दीक्षा भी बनारस के क्वींस कॉलेज में हुई थी। तो एक बड़े साहित्यकार के रूप में हिंदी साहित्य में अगर हम किसी को देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात, तो ठाकुर जगमोहन सिंह को देखते हैं।
और ठाकुर जगमोहन सिंह के साथ छत्तीसगढ़ का एक अभिन्न संबंध रहा है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजी कविता का हिंदी में अनुवाद किया, वो भी बायरन की सुप्रसिद्ध कविता प्रिजनर ऑफ सीलन का। तो आप इस तरह से देखिए तो ठाकुर जगमोहन सिंह एक विशाल व्यक्तित्व के धनी साहित्यकार थे। और अफसोसजनक यह है कि हिंदी साहित्य ने भी उनको विस्मृत कर दिया है और छत्तीसगढ़ राज्य ने भी उनको विस्मृत कर दिया है और छत्तीसगढ़ राज्य का नाम भी रोशन हुआ। आप देखिए कि श्यामा स्वप्न उपन्यास की भूमिका में जो उन्होंने रायपुर में आके पूरी की 1885 में, शिवरी नारायण से उनका स्थानांतरण एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में रायपुर हो गया और रायपुर आने के बाद सन 1885 में उन्होंने उसकी भूमिका लिखी और भूमिका में नीचे लिखा है रायपुर छत्तीसगढ़। तब तो छत्तीसगढ़ की कोई बात सोच ही नहीं सकता था 1885 में, और तब मध्य प्रदेश भी नहीं था, CPN बरार का एक हिस्सा था ये। महत्व इसलिए कि हमारा जो प्रारंभिक जो हिंदी साहित्य है उसको शक्ल देने वाले, उसको आकार देने वाले जो कुछ लोग थे, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र भी एक हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह भी एक हैं। अगर ये नहीं होते तो आज हिंदी साहित्य का जो विशाल रूप हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं वो दिखाई नहीं देती हमको। आज राजधानी रायपुर में अभनपुर क्षेत्र के सोने सिल्ली गांव के 23 किसान परिवारों ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले का घेराव किया। महिलाओं बच्चों को साथ लेकर आए किसान जमीन वापसी की मांग कर रहे थे। घेराव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसानों को वहां से जबरन हटाकर बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल तक पहुंचा दिया। इस दौरान हमारे रिपोर्टर ने वहां पहुंचकर सारे मामले का जायजा लिया। पीड़ित किसान अभनपुर के जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं। क्या तकलीफ है? हमारा बहुत तकलीफ है। जबरदस्ती पुलिस में बैठा रहा थे, गाड़ी में डग्गा में बैठा कर लेगा तो अपन करत दे काय करन मन कोनो कर सुनाई नहीं है, मन कैसे करके जीवो। और कुछ किसान है उनसे ही बात करें। क्या 50 साल का हमारा कब्जा है, एक गाँव है तो ऐसे करी जरूर निकाल दी। आप दूसरा वो है तो पूरा बैठक कर पूरा ये कर दी। आप कहा थे आदर मादर हूँ बोला था, तुम कहाँ जाओ? धमकी जबरन गाड़ी में बैठा रहे थे, हमारे कोई सुनाई नहीं है, मार रहा वाला अभी तक हम मारा हम बोल बहुत सारे जो अभनपुर के किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हुए अपनी मांगों को लेकर। बार बार देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम जो किसान हैं वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि किसान हितैषी, लेकिन ये तस्वीर उनको देखनी चाहिए कि किस तरीके से किसान आज छत्तीसगढ़ में रोता हुआ नजर आ रहा है। क्या तकलीफ है? हमारे खेत पर बड़ा था, जे पास होते हमारे था कबाड़ी खेत सब का जान तो जान का आज बैठे हमन कल चुप बैठे, हमन को कुछ नहीं बोला था सर। तो हमन कहाँ जान, हमार रास्ता बता दिए, हमार रास्ता पूछे हमारा सर। हमारा हमन नोनी बाबू मन हम कैसे पालन पोषण करबो कि हम यहाँ हम ये मांगेला हन। हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करत हन सर। हमन गाँव वाला मन बोले मारत है खुदा के, तब हम कुछ नहीं बोलत हन सर। हमार खेत खार में गरु गाय चरावत सर, तो हमन जानते जान का सर। हमन नान लड़का मला हमन पैदल आता हम रायपुर तक से पहुँचे हैं सर। हम पूरा रात भर हमारा रास्ता नापत है सर। हम आके सामने हम बैठे, हम कुछ कोई नहीं बोलत है सर। इसने करी था हमन कहाँ जाबो, हमर कहाँ जियन कहाँ मरन, हमन वही पूछे बरहन। तो देख सकते हैं जो किसान हैं अभनपुर के वो यहाँ पहुँचे अपनी मांगों को लेकर। लगातार इन लोगों का आरोप है कि जो सरकार और प्रशासन है इन लोगों की मांग नहीं सुन रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन होरी के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़ रायपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपने ही बयान से विरोधियों के निशाने पर कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह
अब आ चुके हैं। इन्होंने आदिवासियों को अनूठा छाप बताने वाला बयान देकर इस वर्ग को और उनके शुभचिंतकों को नाराज कर दिया है। गौरतलब है कि ये खुद इसी वर्ग से आते हैं। बयान से नाराज लोगों ने रायपुर शहर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के साथ मिलकर इनका पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया और इस्तीफे की मांग की। आज हमारा यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के विरोधाभास बयान पे था, जिसमें उन्होंने आदिवासियों का अंगूठा छाप कहा। हम ये बता देना चाहते हैं कि आदिवासी वो आदिवासी हैं जो अंगूठा छाप नहीं छत्तीसगढ़ में राज किए हैं। छत्तीसगढ़ जो नाम पड़ा है वो आदिवासियों के नाम से ही पड़ा है और आदिवासी मूल निवासी हैं। यह सत्ता में भ्रमित, सत्ता के गर्मी में आए हुए कांग्रेस शासन के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह, आज उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। वो अपने आप में ही लड़ रहे हैं, TS बाबा से लड़ रहे हैं, अपनों से लड़ रहे हैं और ये आदिवासियों को जो है अंगूठा छाप बताते हैं। वो खुद अंगूठा छाप होकर के आदिवासियों को अंगूठा छाप बताते हैं। इसलिए आज हमारा यह विरोध प्रदर्शन, बड़ा घेराव और उनका पुतला दहन किया गया है। बिजली की दरों में की गई वृद्धि के बाद भाजपा राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अब सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है। राजधानी रायपुर के डगनिया में स्थित बिजली ऑफिस का घेराव कर आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी वहां मौजूद रहे। खबरों में वापस आने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। देखो, ये VIP न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानथन हमन गाँव के आम आदमी की जे बात रखा है। ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के, देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे VIP चैनल पर मोर शुभकामनाएं है। VIP चैनल के शुभारंभ पर मैं VIP चैनल के समस्त टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से समाचार जनता तक पहुंचना चाहिए और जनता की आवाज़ बनना चाहिए, उस कर्तव्य का निर्वहन VIP चैनल और इसकी टीम करेगी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले में अंधविश्वास और आस्था का वास्ता कोई नई बात नहीं। यहाँ हर 10वीं ग्राम पंचायत के बाद झाड़ फूंक करने वाले बाबा और उन बाबाओं पर विश्वास करने वाले ग्रामीण भी आपको आसानी से नजर आ जाएंगे। आज एक ऐसे बाबा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो सर्पदंश के मरीजों को झाड़ फूंक के इलाज करते हैं और रोजाना उनके पास सर्पदंश से पीड़ित मरीजों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन प्रशासन के अंधविश्वास के खिलाफ ग्रामीणों में जागरूकता लाने वाले दावे बस दफ्तरों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ढोंगी बाबाओं की देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन खतरनाक इलाज को झाड़ फूंक से ठीक करने वाले बाबा तो सूरजपुर के ग्रामीण अंचलों में अपने पैर पसारे बैठे हैं। तस्वीरों में शराब की बोतल रखकर और थाले चिपकाकर करतब दिखा रहा यह व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है। दरअसल यह एक बाबा है जो सर्पदंश के मरीज का थाली चिपकाकर इलाज कर रहा है। इस बाबा का दावा है कि उसे 8 बार सांप ने काटा है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। इस तरह की बातें वो गांव में फैला रखा है
जिससे दूर दराज के सर्पदंश के मरीज भी इस बाबा के चंगुल में फंसकर अपना इलाज कराने पहुंच जाते हैं। यह पूरा मामला शिक्षित विकासखंड भैया थाना के महज थोड़ी दूर स्थित तरका गांव का है, जहां इलाज कराने पहुंचने वाले ग्रामीण भी पूरी तरह से बाबा से आश्वस्त हैं। यहाँ सांप काट दिया था तो आया था मैं वैद्य के पास इलाज कराने, ठीक हो गया। 10 सालों से जान रहा हूँ। यहाँ आसपास में आते हैं बहुत लोग इलाज कराने, लगभग 30 लोगों को गांव का ठीक किए हैं, तो विश्वास होगा ना। मैं सांप झाड़ता हूँ, कहीं जो बुलाता है उसके पास जाता हूँ, और ज़्यादा लेट हो जाता है तो उनको देख लेता हूँ कि भाई 3 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, उसको फिर भेज देता हूँ। और अगर मेरा लाइक है, किसी आदमी कोई कुछ नहीं हुआ है। जहां एक और सर्पदंश से होने वाले मौतों के आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर केवल अपने नाम की पहचान के लिए झाड़ फूक करने वाले बाबा ग्रामीणों की जान के साथ खेल रहे हैं। जहां ग्रामीणों का मानना है कि अस्पताल दूर होने और अव्यवस्थित होने के कारण ही इन बाबाओं की दुकान चल रही है, तो प्रशासन और चिकित्सा विभाग के द्वारा ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चलाने की बात कही जा रही है। इन दावों की पोल बाबा के झाड़ फूक करने की ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। अस्पताल जो है तत्काल उसको घर में न रख करके तत्काल अस्पताल भेजना चाहिए, और अस्पताल में ला करके डॉक्टर को पूरी लक्षण बताना चाहिए। और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि कोई विषैला सांप काटता है तो वो झाड़ फूक न कराएं, वो तत्काल जो है उसको अस्पताल, नज़दीक के अस्पताल में लेकर जाएं। जहां विषैले सांपों का शिकार हुए मरीजों का इलाज कभी कभार चिकित्सक भी नहीं कर पाते, ऐसे में सर्पदंश के मरीजों को झाड़ फूक से ठीक करने वाले बाबा शायद मानसिक विकार के कारण ही भोले भाले ग्रामीणों की जान से खेलते हैं। बहरहाल प्रशासन और समाज के शिक्षित वर्ग कब अपनी जिम्मेदारी के साथ ग्रामीणों को जागरूक कर इन झाड़ फूक करने वाले बाबाओं की दुकान बंद कराते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज राजधानी रायपुर स्थित प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल और वर्तमान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की तुलना की। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कैग रिपोर्ट में प्रदेश की स्थिति, बिजली दर में वृद्धि, पीएम आवास योजना का बंद होना जैसे कई मामलों को लेकर सरकार पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि 15 साल में किस तरह छत्तीसगढ़ एक ढांचा तैयार किया गया था, पर 2.5 साल में सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाई है। बीजेपी हमेशा मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, और जब भी विधायक बन जाते हैं तो विधायक दल मुख्यमंत्री तय करता है। ये बहुत सारे चेहरे हैं जी, चेहरे कभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, अच्छे अच्छे चेहरे हैं, उसमें एक चेहरा मेरा भी है, छोटा सा। बिलासपुर अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने तहसील कार्यालय परिसर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। तहसीलदार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बिलासपुर तहसील अधिवक्ता संघ ने तहसील में अव्यवस्थाओं का हवाला देते हुए कहा कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कलमबद्ध हड़ताल पर न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। बेमेतरा जिला मुख्यालय के करीब होने के बावजूद डगनिया गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। गांव की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं। ग्रामीणों की मजबूरी है कि इन्हीं दलदलों भरे रास्तों से होकर उन्हें रोज गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार सड़क बनवाने की मांग हर स्तर पर की है, मगर अब इनकी सुध नहीं ली गई, जिसके चलते ग्रामीण आज भी परेशान हैं और साथ ही दुर्घटना का डर हमेशा बना रहता है। खस्ता हाल सड़कों से कोरबा के नागरिक भी परेशान हैं। इन्होंने विरोध कुछ अलग तरीके से किया। देखिए खराब सड़कों के विरोध का ये वीडियो।
चिटफंड कंपनियों में पैसे निवेश कर उसे गंवा चुके सैकड़ों हितग्राहियों की आस फिर से जगने लगी है। जांजगीर जिला प्रशासन ने सभी एसडीएम के माध्यम से इन निवेशकों की जानकारी मांगी है, जिसके बाद जानकारी देने के लिए लंबी कतार तहसील कार्यालय में लग रही है। प्रशासन ने इन निवेशकों से 6 अगस्त तक जानकारी मांगी है, जिसके बाद बीते 2 दिनों में 900 से अधिक लोगों ने अपनी जानकारी दे दी है। जशपुर जिले में सन्ना और पंडरापाट क्षेत्र की अच्छी जलवायु के चलते यहां नाशपाती के पेड़ों पर अच्छी पैदावार होने के बाद भी किसान मायूस हैं। इन किसानों को मीठी और रस भरी नाशपाती के खरीदार नहीं मिल पाने की वजह से नाशपाती के फल पेड़ों पर ही पककर नीचे गिरने लगे हैं। इस वजह से किसानों को अपनी नाशपाती की पैदावार औने पौने दाम पर बेचनी पड़ रही है। सन्ना में मौसम बहुत अनुकूल है, यहाँ नाशपाती का पैदा बहुत हुआ है, लेकिन बाहर से कोई खरीदार नहीं आने के कारण पूरा नाशपाती गिर रहा है, सड़ रहा है और किसान हम परेशान हैं। नाशपाती का फसल बहुत अच्छा हुआ है, खरीदार नहीं आने से सब पेट पर खराब हो रहा है। ग्राहक आते हैं तो बिक्री करते हैं, रुपये आते हैं, कोई खरीदारी नहीं है। नुकसान हो रहा है, कहाँ से होगा? जब बिकेगा तो फायदा होगा। प्रदेश में दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांगों को लेकर बीते कई दिनों से राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं होने पर अब इन लोगों को अपने प्रदर्शन के तरीकों को बदल दिया है। इसी कड़ी में आज अनुकंपा संघ ने काली पट्टी बांधकर शासन के प्रति विरोध प्रदर्शन किया। दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों का कहना है कि यदि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो आगे भी उग्र प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हम सब दिवंगत पंचायत शिक्षक के जो परिजन हैं पिछले 17 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर। अनुकंपा नियुक्ति की मांग तो दूर की बात है, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और आज जो ये है 17वें दिन में जो काली पट्टी बांधकर शासन के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जानते हैं कि आगे की क्या रणनीति है इनकी। मैं माधुरी मिर्गे राजनांदगांव जिला से 21 तारीख से हम लोग यहाँ पर बूढ़ा तालाब में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक शासन के कोई भी आदमी और शासन प्रशासन हमारी सुध लेने नहीं आया है। हम लगातार अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रदर्शन कर करके हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन सुध लेने नहीं आया। सिर्फ हमारी एक सूत्री मांग है अनुकंपा नियुक्ति। हम शासन से गुहार लगा रहे हैं कि अनुकंपा नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए, लेकिन जिस तरह से सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है उसी तरह हमारी भी मांग है कि हमको भी कहीं भी योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अगर अनुकंपा नियुक्ति सरकार नहीं करती है तो आगे की हमारी रणनीति इतनी भयानक रहेगी कि वो शासन सोच भी नहीं सकती कि महिलाएं किस तरह से अभी रोड पे उतरी है, फिर क्या कर सकती है। हम यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज काली पट्टी बांधकर इसीलिए विरोध कर रहे हैं हम शासन का कि शासन एक तरफ बोलती है कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए, महिलाओं के साथ न्याय किया जाए, तो ये भी हम भी दिवंगत पंचायत शिक्षक की पत्नियां हैं, हमारे भी पति 15-16 साल जॉब करे हैं और हमको यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति न मिलने पर आज हम रोड पे आ गए हैं। आज हम शासन के खिलाफ खड़े हुए हैं, विरोध कर रहे हैं काली पट्टी बांध के कि शासन ने आँखें बंद कर रखी है महिलाओं के प्रति और हम उनकी आँखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह आप हमको कहीं भी अनुकंपा नियुक्ति योग्यता अनुसार दे। का कहना है कि आज तो वो काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उनकी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को पूरी नहीं करते अगर शासन, तो आगे और भी भयानक रणनीति ये अपनाएंगे। कैमरामैन अमीन के साथ वीआईपी न्यूज से पद्मा कुलदीप। रायपुर शहर में 2 दिन बाद आज फिर से कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ। कल 65,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज रायपुर पहुंची, जिसके बाद आज वैक्सीन केंद्रों में भीड़ देखने को मिली। कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक खींच कर ला रहा है। अभी 2 दिन बंद था सर, अभी वैक्सीन नहीं था, तो यहाँ हमारे पास आए हैं 200 डोज कोविशील्ड का। लगभग 110 लोगों को वैक्सीनेट कर लिए हैं और हम लोग 9:30 के आसपास ही चालू किए हैं। 9:30 को वैक्सीन आया हमारे पास। वही है, जैसे जैसे लोग आते जाते हैं, 200 लोग आ जाते हैं तो 1 घंटे में भी ख़त्म हो जाता है, 2 घंटे में भी ख़त्म हो जाता है। वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है।
2 दिन बाद रायपुर में वैक्सीनेशन एक बार फिर से चालू किया गया है। कल 65,000 डोज राजधानी रायपुर में वैक्सीन के आए थे, तो इसी बीच वैक्सीन सेंटर में भीड़ उमड़ चुकी है। लोग आके वैक्सीन लगवा रहे हैं क्योंकि अंदाज़ा एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि तीसरी वेव आ सकती है, तो वैक्सीन ही उसका रामबाण है। वैक्सीन और मास्क लगाना ज़रूरी है। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ नवरत्न पाराशर की रिपोर्ट, VIP न्यूज़ रायपुर। हल्दीराम फूड कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के नाम पर एक व्यक्ति 2 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गया। टिकरापारा थाना पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। जानकारी के मुताबिक कृष्णा नगर निवासी अक्षर उपनिषद भारती ने इंटरनेट पे उपलब्ध वेबसाइट पर हल्दीराम की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिसके बाद ठग ने फोन प्रोसेसिंग सहित अन्य चीजों पर उससे अपने खाते में 2 लाख रुपए जमा करवा लिए। इसके बाद व्यक्ति ने जब हल्दीराम फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जानकारी ली तो पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसके बाद प्रार्थी ने थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज की। थाना टिकरापारा अंतर्गत अक्षर उपनिषद भारती प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि इनको हल्दीराम का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाएगा। इसके लिए आपको जो प्रोसेसिंग फीस के रूप में 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। इस प्रकार से अपने झांसे में लेकर जो अननोन नंबर के द्वारा अपने अकाउंट में 2,06,000 रुपए जमा करा लिया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। शहर में अपराधी पकड़ में तो आ रहे हैं, लेकिन वो पुलिस कस्टडी से चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जा रहे हैं। इसी तरह एक मामला सामने आया है, जहां DD नगर पुलिस की गिरफ्त में आया मोटरसाइकिल चोरी का आरोपी कोर्ट में 2 आरक्षकों को चकमा देकर फरार हो गया। अब इस पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना DD नगर अंतर्गत एक मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को न्यायालय परिसर ले जाया गया था। उसको न्यायालय में पेश करने के दौरान ही वहां से वो चकमा देकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। इसमें थाना सिविल लाइन अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये मोटरसाइकिल चोरी का आरोपी था और इसको न्यायालय में पेश किया जा रहा था। राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का लाभ नहीं दिए जाने पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आज अपने निवास कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान अपने बयान से सरकार को घेरा। उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ राज्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का दावा है, वहीं दूसरी तरफ इनके जायज हक को भी देने से कतरा रही है। कर्मचारी लगातार इस बात को लेकर के परेशान हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि 12% यहाँ पर DA दी जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा 28% का DA जो दिया गया है, अभी बिजली के रेट में वृद्धि करने के बाद में जिस प्रकार से बिजली कर्मचारियों के लिए 28% राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, इस बात को लेकर के बाकी कर्मचारियों में काफ़ी असंतोष है और उनका कहना है कि जब एक प्रदेश में हम सभी कर्मचारी हैं तो अलग अलग कैसे होंगे। आज भी केंद्र सरकार के जो DA से राज्य सरकार काफ़ी पीछे है, उनकी मांग है और जायज मांग है और इसलिए उनके DA में वृद्धि होनी चाहिए। कर्मचारियों में इस बात को लेकर के काफ़ी आक्रोश है और मैं समझता हूँ कि बाकी चीज़ों में ये सरकार केंद्र सरकार के बारे में बताई जाती है कि केंद्र सरकार ने ये किया, तो जब केंद्र सरकार 28% अपने अधिक कर्मचारियों को दिए हैं तो आखिर ये सरकार क्यों नहीं दे पा रही है, जबकि आर्थिक हालात को बताते हैं कि बहुत मजबूत है। तो मुझे लगता है कि उनको 28% DA मिलनी चाहिए। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ की खास और ताज़ा तरीन खबरों के लिए शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।